राधे राधे। सीता माता की कहानी। कुछ लोग मकर संक्रांति से पूरे साल तक मकर संक्रांति तक सीता माता की कहानी करते हैं और कुछ लोग कार्तिक मास में इस कथा को सुनते हैं और कुछ लोग देवउठन काशी से इस कहानी का साल भर का नियम उठाते हैं और कुछ 12 साल के लिए इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनना और कहना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप नहाने के बाद बिना कुछ खाए पिए शंकर पार्वती जी की तस्वीर रखकर घी का दीपक जलाकर इस कथा को कहते सुनते हैं। इसका उद्यापन करने के लिए 5 या 7 प्लेट जिसमें स्वाग का सामान रखते हैं और कुछ पैसे रखकर इन प्लेटों को उन स्त्रियों को देते हैं जो सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनना चाहती हैं। यदि आप कोई स्त्री न मिले जिसे आप प्लेट दे सकें तो आप इन प्लेटों को मंदिर में भी रख सकते हैं। अब मैं आपको सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनाती हूँ। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वे जंगल में रहने लगे। जंगल में सीता माता ने अपनी नित्य नेम की कहानी की कथा उठाई, जिसको सुनने से सबके भंडार भर जाते हैं। सीता माता ने जो 12 वर्ष की कहानी का नित्य नेम लिया था वह इसे श्री राम को रोज सुनाया करती थी। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता उनसे कहने लगी, मैंने तो 12 वर्ष का नित्य नेम ले रखा है, अब मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम बोले, तुम कुएं पे जाकर बैठ जाना, माँ बहुत औरतें आती हैं जो पानी भर के ले जाती हैं, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गईं और सबसे अपनी कहानी सुनने के लिए कहने लगी। एक औरत जिसने की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था, उससे वे कहती हैं कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य नेम की कहानी सुन लो। इस पर वह औरत कहती है कि वह यदि तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनेगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। और वह सीता माता की कहानी सुने बिना चली जाती है। उसकी कहानी ना सुनने के कारण उसकी साड़ी फट जाती है और जो सोने का घड़ा था वो भी मिट्टी का बन जाता है। सास जब ये देखती है तो वो कहती है कि तूने ऐसा कौन सा दोष लगाया अपने ऊपर जिसके कारण ये सब हुआ है। बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, पर हाँ, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, वो मुझसे बार बार अपने नित्य नेम की कहानी सुनने के लिए कह रही थी, पर मैंने नहीं सुनी और मैं घर के लिए वापस आ गई। शायद ये उसी का फल है। बहू की बात सुनकर सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं के पास गई और सीता माता से बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी, तुम अपनी कहानी मुझसे कहो। सीता जी ने उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पहनो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडारा भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और कहानी सुनकर वापस अपने घर चल दी। घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब फिर से कैसे कर दिया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो सीता माता हैं, वे पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी इच्छा से उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए,
देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का बैठो राम, साल दुसाला पहनो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडारा भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। वह बोली कि अभी तो हमने नहीं आग जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? वह बोली हम सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहती हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा तुम्हें सीता माता की कहानी सुनकर क्या मिला? वह बोली इनकी कहानी कहने से घर में भंडारा बढ़ जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का बैठो राम, साल दुसाला पहनो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडारा भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन के भी भंडारा भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे वैसे ही आप हमारे घर भी भंडारा भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले की भी। राधे राधे।